हम्म, तो बिसाइड माइक्रोस्कोपी हम लोग जो है स्टार्ट करने वाला है न्यू चैप्टर, दैट इज़ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स हमारे जो माइक्रोब्स है वो ह्यूमन वेलफेयर में कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बिसाइड माइक्रोस्कोपिक प्लांट एंड एनिमल। बिसाइड माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल, माइक्रोब्स आर द मेजर कंपोनेंट होते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम के ऑन द अर्थ। माइक्रोस्कोपिक प्लांट और एनिमल को छोड़ के माइक्रोब्स जो होते हैं वो मेजर कंपोनेंट होते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम ऑन दिस अर्थ। यू हैव स्टडीड अबाउट द डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन क्लास 11th। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ा होगा क्लास 11th में। माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर। माइक्रोब जो होते हैं वो हर जगह प्रेजेंट होते हैं, सोइल, वाटर, एयर, इनसाइड आवर बॉडी एंड दैट ऑफ अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, दे आर प्रेजेंट इवन एट द साइट्स वेयर नो अदर लाइफ फॉर्म कुड प्रोबेबली एग्जिस्ट। जैसे कि साइट्स सच एज डीप सी, डीप इनसाइड द गीजर्स यानी थर्मल वेंट्स, वेयर द टेम्परेचर जो है मे बी हाई एज 100 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। डीप इन द सोइल अंडर द लेयर ऑफ द स्नो वेयर सेवरल मीटर थिक इन द हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट। माइक्रोब्स आर डाइवर्स। माइक्रोब्स होते हैं वो डाइवर्स होते हैं। माइक्रोब्स जो होते हैं वो डाइवर्स होते हैं, जैसे कि प्रोटोजोअन्स, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई एंड माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स एंड प्लांट्स, viruses, viroids and also pyrans that are proteinaceous infectious agents. Some of the microbes जो होते हैं वो शोन कर रखे फिगर 10.1 में। ठीक है, तो माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया और मैनी फंजाई की बात करें तो वो कैन बी ग्रोन ऑन द न्यूट्रिटिव मीडियम टू फॉर्म कॉलोनीज। माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया और मैनी फंजाई को जो हम ग्रो कर सकते हैं न्यूट्रिटिव मीडियम पे टू फॉर्म कॉलोनीज दैट कैन बी सीन विद द नेक्ड आइज, जो कि हम देख सकते हैं विद द नेक्ड आइज। सच जो कल्चर होते हैं वो यूज़फुल होते हैं इन स्टडीज़ ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सच कल्चर जो होते हैं वो यूज़फुल होते हैं इन स्टडीज़ ऑन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे। ठीक है, हाँ जी, तो हम लोग जो है इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार। ये वाला जो दिखा रखा है वो ए है, वो कॉलोनीज ऑफ द बैक्टीरिया है इन अ पेट्री डिश। ए जो स्ट्रक्चर दिखा रखा है, नहीं सॉरी वो नीचे वाले हैं। ये जो ए जो दिखा रखा है वो रोड शेप बैक्टीरिया है। ए जो है वो रोड शेप बैक्टीरिया है जो कि मैग्नीफाइड है 1500 टाइम्स, 1500 टाइम्स जो है मैग्नीफाइड है। ये रोड शेप बैक्टीरिया जो कि मैग्नीफाइड है 1500 टाइम्स मैग्नीफाइड है। ठीक है, सेकंड वाला जो है वो जो है स्पेरिकल है, स्पेरिकल शेप्ड है, स्पेरिकल शेप्ड के हैं सेकंड वाले जो है स्पेरिकल शेप के, जो कि 1500 टाइम्स मैग्नीफाइड है। ठीक है, और जो है तीसरे की बात करें तो ये रोड शेप बैक्टीरिया में जो एक फ्लैजिला दिखा रहा है और ये 50,000 टाइम्स मैग्नीफाइड है। ये जो है ये क्या है, एक रोड शेप्ड बैक्टीरिया में, रोड शेप बैक्टीरिया में जो कि फ्लैजिला दिखा रहा है और मैग्नीफाइड है 50,000 टाइम्स। ठीक है, तो ये वाले जो है इसमें ये क्या है फ्लैजिला और ये क्या है रोड शेप बैक्टीरिया में। ये रोड शेप बैक्टीरिया में ये फ्लैजिला है। ये रोड शेप बैक्टीरियम का दिखा रहा है जो कि रोड शेप बैक्टीरियम की पिक्चर है जो कि फ्लैजिला दिखा रहा है और मैग्नीफाइड क्या है 50,000 टाइम्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये जो है ये ए पार्ट है बैक्टीरियोफाज। ये जो है बैक्टीरियोफाज है, ये क्या है बैक्टीरियोफाज। इसका ये हेड है, ये कॉलर है, ये टेल है और ये पिन्स है और ये प्रोंग्स है। ये प्रोंग्स ये जो दिखा रखी है ये प्रोंग्स है, ये पिन्स है, ये जो प्लेट है, ये टेल है, ये कॉलर है, ये हेड है। ठीक है, जो बी पार्ट है वो एडिनो वायरस है जो कि कोज करता है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। ये एडिनो वायरस है। कौन है एडिनो वायरस, कौन है एडिनो वायरस, ये एडिनो वायरस है। कौन है एडिनो वायरस, ये वाला जो है वो एडिनो वायरस है। बी वाला पार्ट जो है वो क्या है, बी वाला पार्ट क्या है एडिनो वायरस है जो कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कोज करता है। एडिनो वायरस जो कि इन्फेक्शन कोज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कोज करता है। थर्ड वाले की बात करें तो ये वाला क्या है रोड शेप टोबैको मोज़ेक वायरस है। रोड शेप टोबैको मोज़ेक वायरस है, रोड शेप टोबैको मोज़ेक वायरस है। ठीक है, जिसको TMV भी बोलते हैं। मैग्नीफाइड अबाउट 1 लाख टू 1,50,000 टाइम्स जो है मैग्नीफाइड किया गया है। ठीक है, और ये जो है कॉम्पैक्ट रोड शेप्ड वायरस है, कॉम्पैक्ट रोड शेप्ड वायरस है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं ये वाला जो है ए पार्ट जो है वो है कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया जो कि ग्रो कर रही है, कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया जो कि ग्रो कर रही है पेट्री डिश में। ठीक है, और ये जो है फंगल कॉलोनी है जो कि ये फंगल कॉलोनी है। ये जो है बैक्टीरिया की कॉलोनी है, कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया थी। ठीक है, तो चैप्टर 8 में जो है आपने जो है रीड ऑफ डेट माइक्रोब्स होते हैं वो कोज करते हैं लार्ज नंबर ऑफ डिजीज इन ह्यूमन बींग्स। आपने चैप्टर 8 में पढ़ा है कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो कोज करते हैं लार्ज नंबर ऑफ डिजीज़ कोज करते हैं ह्यूमन बींग्स में। आपने चैप्टर 8 में पढ़ा है कि माइक्रोब्स होते हैं वो कोज करते हैं लार्ज नंबर ऑफ डिजीज़ कोज करते हैं ह्यूमन बींग्स में, लार्ज नंबर ऑफ डिजीज़ कोज करते हैं ह्यूमन बींग्स में। चैप्टर 8 में आपने पढ़ा है कि माइक्रोब्स होते हैं वो लार्ज नंबर ऑफ डिजीज़ कोज करते हैं किसमें ह्यूमन बींग्स में। दे ऑल्सो कोज डिजीज़ इन द एनिमल्स और प्लांट्स। ये एनिमल और प्लांट्स में भी क्या है डिजीज़ कोज करते हैं।
बट दिस शुड नॉट मेक यू थिंक दैट माइक्रोब्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं. सेवरल माइक्रोब्स होते हैं वो यूजफुल होते हैं टू मैन इन डाइवर्स वे. सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ द माइक्रोब टू द ह्यूमन वेलफेयर जो है इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है इस चैप्टर में, वो है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स. माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स. हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में जो माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है, तो यू वुड बी सरप्राइज टू नो दैट वी यूज़ माइक्रोब्स और प्रोडक्ट डिराइव्ड फ्रॉम दैम एवरी डे. इनसे जो डिराइव्ड प्रोडक्ट होते हैं हमको एवरी डे यूज़ करते हैं. कॉमन एग्जाम्पल इज़ द प्रोडक्शन ऑफ द कर्ड फ्रॉम द मिल्क. कर्ड का प्रोडक्शन फ्रॉम द मिल्क वो भी जो है एक माइक्रोब से ही बनता है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज लैक्टोबैसिलस एंड अदर कॉमनली कॉल्ड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज लैक्टोबैसिलस और अदर कॉमनली कॉल्ड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होता है वो ग्रो करता है मिल्क में और कन्वर्ट कर देते हैं उसको कर्ड में. ड्यूरिंग ग्रोथ के टाइम पे जो होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होता है प्रोड्यूस करता है एसिड जो कि कोआगुलेट कर देता है एंड पार्शियली डाइजेस्ट कर देता है मिल्क प्रोटीन को. ठीक है, ग्रोथ के टाइम पे जो होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होता है प्रोड्यूस करता है एसिड जो कि कोआगुलेट कर देता है और पार्शियली डाइजेस्ट कर देता है मिल्क प्रोटीन को, जो कि पार्शियली डाइजेस्ट कर देता है मिल्क प्रोटीन को. ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड जो होता है वो एडिट किया जाता है टू फ्रेश मिल्क एज अ इनोकुलम जो होता है थोड़ा सा अमाउंट ऑफ जो होता है वो मिल्क में ऐड किया जाता है एज अ इनोकुलम और स्टार्टर जो कि कंटेन करता है मिलियन ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया विच एट सुटेबल टेम्परेचर जो होता है मल्टीप्लाई करते हैं तस कन्वर्ट करते हैं मिल्क को कर्ड में विच ऑल्सो जो कि ऑल्सो इम्प्रूव कर देता है इट्स न्यूट्रिशनल क्वालिटी बाय इंक्रीजिंग विटामिन B12. विटामिन B12 को इंक्रीज़ करके उसकी न्यूट्रिशन क्वालिटी को इंक्रीज़ कर देता है. इन आवर स्टमक टू हमारे स्टमक में भी जो है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होता है प्ले करते हैं वेरी बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग डिजीज़ कोजिंग माइक्रोब. डिजीज़ माइक्रोब्स को चेक करते हैं हमारे स्टमक में. ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डो जो कि यूज़ होता है फॉर मेकिंग फूड सच एज डोसा और इडली. डो जो कि यूज़ होता है फॉर मेकिंग फूड लाइक डोसा और इडली. डोसा और इडली को बनाने के लिए जो डो यूज़ होता है वो भी कौन फर्मेंट करता है, बैक्टीरिया फर्मेंट करता है. कौन फर्मेंट करता है, बैक्टीरिया. द पफ्ड ऑन अपीयरेंस ऑफ द डो जो होता है वो इज़ ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस की वजह से होता है. ठीक है, सिमिलरली जो डो विच इज़ यूज फॉर मेकिंग ब्रेड. सिमिलरली जो डो, ठीक है, इससे पहले एक क्वेश्चन है, कैन यू टेल वाई विच मेटाबॉलिज्म पाथवे इज टेकिंग प्लेस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द CO2. वेयर डू यू थिंक द बैक्टीरिया फॉर दिस फर्मेंटेशन कम्स फ्रॉम. ठीक है, तो ये इन्होंने बता दिया कि फर्मेंटेशन हो रहा है और बैक्टीरिया कहाँ से आते हैं, वो हम जो इनोकुलम में ऐड करते हैं उसमें ही जो है बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, नहीं डो की बात कर रहे हैं, डो में जो है ऐसा नहीं होता है. ठीक है, छोड़ो हम बाद में बात करते हैं इसके बारे में, आगे हम कंटिन्यू करते हैं. वेयर डू यू थिंक द बैक्टीरिया कम फ्रॉम, छोड़ो इसको. सिमिलरली जो डो जो कि ब्रेड बनाने के लिए यूज़ होता है, सिमिलरली जो डो जो कि ब्रेड बनाने के लिए यूज़ होता है वो भी जो है वो कौन फर्मेंट करता है, वो इज़ फर्मेंटेड यूजिंग बेकर्स यीस्ट यानी सैक्रोमाइसिस सर्वेसिस जो होता है उसको इसको जो है फर्मेंट करता है. कौन फर्मेंट करता है, सैक्रोमाइसिस सर्वेसिस जो होता है ब्रेड वाले डो को जो है फर्मेंट करती है. अ नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ड्रिंक्स एंड फूड जो है ऑल्सो मेड बाय फर्मेंटेशन बाय द माइक्रोब्स के फर्मेंटेशन से जो है नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ड्रिंक्स और फ्रूट्स जो है प्रिपेयर किया जाते हैं. टोडी जो एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है ऑफ सम पार्ट ऑफ द साउथर्न इंडिया की एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है. इज़ मेड वो जो कि वो कैसे बनाई जाती है, बाय फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम पाम से जो होता है पाम का जो सैप होता है उसको फर्मेंट करके बनाई जाती है. ठीक है, माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज टू फर्मेंट फिश. माइक्रोब्स जो होते हैं वो ऑल्सो यूज़ किए जाते हैं टू फर्मेंट फिश, सोयाबीन एंड बैम्बो शूट टू मेक फूड. इनको भी जो है फर्मेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है ताकि फूड बनाया जा सके. चीज़ इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम है इन विच माइक्रोब्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं. डिफरेंट वैरायटी ऑफ चीज़ जो है वो नोन है बाय देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, टेक्सचर, फ्लेवर एंड टेस्ट से. ठीक है, द स्पेसिफिसिटी जो होता है वो कम्स फ्रॉम द माइक्रोब यूज. स्पेसिफिसिटी जो होता है वो कहाँ से आती है कि हम किस टाइप का माइक्रोब यूज़ करते हैं उससे जो है स्पेसिफिसिटी आती है. फॉर एग्जाम्पल लार्ज होल्स जो होता है स्विच चीज़ में जो लार्ज होल होते हैं वो ड्यू टू प्रोडक्शन होता है लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 बाय द बैक्टीरियम नेम्ड पेपिनियो बैक्टीरियम
जमाने की वजह से जो है लार्ज होल प्रोड्यूस होते हैं। द रोकीफोर्ट चीज़ इज़ राइपन बाय ग्रोइंग अ स्पेसिफिक फंजाई ऑन दैम। रोकीफोर्ट चीज़ जो होती है वो प्रिपेयर राइपन की जाती है। रोकीफोर्ट चीज़ जो होती है वो राइपन की जाती है बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक फंजाई ऑन दैम, बाय स्पेसिफिक फंजाई ग्रो करके। रोकीफोर्ट चीज़ होती है वो राइपन की जाती है बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक फंजाई ऑन दैम, बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक फंजाई ऑन दैम। रोकीफोर्ट चीज़ होती है वो राइपन की जाती है बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक फंजाई ऑन दैम। उन पर एक स्पेसिफिक फंजाई ग्रो करके रोकीफोर्ट चीज़ को जो है राइपन किया जाता है, जो कि गिव अ पर्टिकुलर फ्लेवर, जो कि उनको एक पर्टिकुलर फ्लेवर देती है। हम इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डेट इज़ माइक्रोब्स इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में माइक्रोब्स को देखते हैं। इवन इन इंडस्ट्री में भी जो है माइक्रोब को यूज़ किया जाता है टू सिंथेसाइज अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि वैल्यूएबल होते हैं टू ह्यूमन बींग्स, ठीक है। जैसे कि बेवरेजेस और एंटीबायोटिक्स होते हैं, सम एग्जाम्पल है इसके। बेवरेजेस और एंटीबायोटिक्स इसके सम एग्जाम्पल है। प्रोडक्शन ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल जो होता है रिक्वायर होता है कि हम ग्रो करें माइक्रोब्स को इन अ वेरी लार्ज वेसल, जिसको हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्मेंटस, ठीक है। ये जो होता है यहाँ पे पिक्चर भी दिखा रखी है, ये जो होता है फर्मेंटस है। ये क्या है, फर्मेंटस, इसके ये फर्मेंटस है, ठीक है। और ये जो नीचे है ये फर्मेंटेशन प्लांट्स है। क्या है, फर्मेंटेशन प्लांट्स है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले फर्मेंटेड बेवरेजेस की बात करते हैं। सबसे पहले फर्मेंटेड बेवरेजेस की बात करते हैं। तो माइक्रोब्स होते हैं, स्पेशली यीस्ट जो होता है, माइक्रोब स्पेशली यीस्ट जो होते हैं हैव बीन यूज्ड फ्रॉम टाइम इमोरियल टाइम से यूज़ की जा रही है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द बेवरेजेस लाइक वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी और रम जैसी बेवरेजेस बनाने के लिए यूज़ की जा रही है। फॉर दिस पर्पस द सेम यीस्ट सैक्रोमाइसिस सर्वेसिस जो कि यूज़ की जाती है फॉर द ब्रेड मेकिंग एंड कॉमनली कॉल्ड बेवर्स यीस्ट बोलते हैं, इज़ यूज फॉर फर्मेंटिंग यूज़ की जाती है फॉर फर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूसेस, ठीक है। माल्टेड सीरियल्स फर्मेंट यूज़ की जाती है टू फर्मेंट माल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूसेस को फर्मेंट करने के लिए यूज़ की जाती है टू प्रोड्यूस इथेनॉल, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द रॉ मटेरियल, कौन सा टाइप ऑफ रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है फॉर द फर्मेंटेशन, द टाइप ऑफ प्रोसेसिंग, ये डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द रॉ मटेरियल यूज़ फॉर द फर्मेंटेशन, द टाइप ऑफ प्रोसेसिंग, यानी कि विद और विदाउट डिस्टिलेशन डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स जो होते हैं वो ऑब्टेंड होते हैं, ठीक है। वाइन और बियर जो होता है वो प्रोड्यूस होता है विदाउट डिस्टिलेशन, ठीक है। बियर, ठीक है। अगर विदाउट डिस्टिलेशन की बात करें तो बियर ड्रिंक्स वाइन याद रखेंगे, यानी बियर और वाइन याद जो होती है विदाउट डिस्टिलेशन प्रोड्यूस की जाती है, विदाउट डिस्टिलेशन प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। वेयरएज अगर विस्की, ब्रांडी, रम जो होती है इनकी बात करें तो वो प्रोड्यूस की जाती है बाय डिस्टिलेशन ऑफ द फर्मेंटेड ब्रोथ के डिस्टिलेशन से प्रोड्यूस की जाती है। द फोटोग्राफ ऑफ द फर्मेंटेशन प्लांट जो होता है वो फिगर में शो कर रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स जो होता है प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोब्स आर रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी ऑफ द 20th सेंचुरी मानी जाती है एंड हैव ग्रेटली कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी। एंटी इज़ अ ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है अगेंस्ट, एंड बायो मीन्स लाइफ, टुगेदर मीन्स अगेंस्ट लाइफ। इन कॉन्ट्रास्ट टू किसके बारे में बोला गया है, ऑर्गेनिज्म के कॉन्टेस्ट में बोला गया है कि जो उनकी लाइफ के अगेंस्ट हो उसको एंटीबायोटिक्स बोलते हैं, ठीक है। वेयरएज विद रेफरेंस टू ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ये प्रो लाइफ होते हैं एंड आर नॉट अगेंस्ट। एंटीबायोटिक्स जो होते हैं आर केमिकली सब्सटेंस, एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि प्रोड्यूस्ड होते हैं बाय सम माइक्रोब्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स एंड किल करते हैं या रिटार्ड करते हैं द ग्रोथ ऑफ अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, ठीक है। यू आर फेमिलियर विद द कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन। आप जो है फेमिलियर होंगे विद द कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक्स से जो है फेमिलियर होंगे। डू यू नो पेनिसिलिन, क्या आपको पता है कि दैट पेनिसिलिन वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड। पेनिसिलिन जो था वो पहला एंटीबायोटिक है जो कि डिस्कवर्ड हुआ था एंड इट वॉज अ चांस डिस्कवरी। क्या थी वो, एक चांस डिस्कवरी थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है वो वर्क कर रहा था ऑन द स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरियम पे वर्क कर रहा था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है वो वर्क कर रहा था स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया पे वर्क कर रहा था। उसने वर्क करते वक्त देखा, वंस ऑब्जर्व्ड अ माउल्ड, उसने एक बार जो है एक माउल्ड को देखा कि वो ग्रो कर रहा है इन वन ऑफ हिज अनवॉश्ड कल्चर में जो है एक माउल्ड ग्रो कर रहा है अराउंड विच, जिसके अराउंड जो है स्टेफिलोकोकाई जो है वो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ही फाउंड आउट दैट इट वॉज ड्यू टू द केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय द माउल्ड एंड ही नेम्ड इट एज पेनिसिलिन आफ्टर द माउल्ड पेनिसिलियम नोटेटम के जो माउल्ड था उसके नाम पे जो है उस केमिकल को नाम दिया पेनिसिलिन।
However, its full potential as an effective antibiotic was established much later by Ernest Chain और होवार्ड फ्लोरे ने दिया था। दिस एंटीबायोटिक जो है वो एक्सटेंसिवली यूज़ की गई थी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द अमेरिकन सोल्जर्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ की गई थी। अमेरिकन सोल्जर वाउंडेड इन द वर्ल्ड वार सेकेंड में, ठीक है। फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरे वॉज अवॉर्डेड द नोबल प्राइज़ इन 1945। फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरे को जो है अवार्ड ही दिया गया था, नोबल प्राइज़ अवॉर्डेड नोबल प्राइज़, इनको नोबल प्राइज़ दिया गया था 1945 में फॉर दिस डिस्कवरी। इस डिस्कवरी के लिए 1945 में जो है उनको अवार्ड दिया गया था, ठीक है। आफ्टर पेनिसिलिन के बाद जो है अदर एंटीबायोटिक्स जो है वर ऑल्सो प्योरीफाइड और फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म में अदर एंटीबायोटिक्स भी जो है वो प्योरीफाइड की गई, ठीक है। एंटीबायोटिक्स हैव ग्रेटली इम्प्रूव्ड आवर कैपेसिटी टू ट्रीट डेडली डिजीज़ जैसे कि प्लेग्यू, वूफिंग कफ, डिप्थेरिया और लेप्रोसी। इनको कैसे जो कि यूज़ की जाती थी, विच यूज़ टू किल मिलियन ऑल ओवर द ग्लोब, जो कि मिलियन ऑफ पीपल को किल करती थी ऑल ओवर द ग्लोब। टुडे वी कैन नॉट इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट एंटीबायोटिक्स, ठीक है। अब इन एंटीबायोटिक्स को याद कैसे रखना है? काली प्लीज़ गाना गा ले, इससे हमें कैसे याद रखना है? काली प्लीज़ गाना गा ले, काली प्लीज़ गाना गा ले, काली प्लीज़ गाना गा ले। काली से यानी काली खांसी, काली खांसी किसका है? वूफिंग कफ का मतलब काली खांसी, काली, ठीक है। प्लीज़ यानी प्लेग्यू किसका है? प्लेग्यू कहाँ है भाई? हाँ, प्लेग्यू मतलब प्लेग्यू का कोई कुछ नहीं है, ठीक है, प्लेग्यू है, ठीक है। गाना यानी कि गाना गाले यानी कि गलघोटू, गाना गाले यानी कि गलघोटू यानी डिप्थेरिया को क्या बोलते हैं? गलघोटू। डिप्थेरिया नहीं, गलघोटू। गाना गा ले से लेप्रोसी जिसको खुशी रोग बोलते हैं, कुष्ठ रोग बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं केमिकल्स, एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, ठीक है। माइक्रोब्स जो होते हैं आर ऑल्सो यूज फॉर द कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ द सर्टेन केमिकल्स लाइक ऑर्गेनिक एसिड्स, एल्कोहल एंड एंजाइम्स, ठीक है। माइक्रोब जो होता है वो ऑल्सो यूज़ किए जाते हैं फॉर द कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ द सर्टेन केमिकल्स जैसे कि ऑर्गेनिक एसिड्स, एल्कोहल और एंजाइम्स। एग्जाम्पल ऑफ द एसिड प्रोड्यूसर की बात करें तो कान से याद रखना है, सी से सिट्रिक, ए से एसिड, ए से एस्परजिलस, एन से नाइगर, यानी कि सिट्रिक एसिड कौन बनाता है? एस्परजिलस नाइगर नाम का एक फंगस है, वो जो है सिट्रिक एसिड बनाता है, ठीक है। एसिटोबैक्टर एसिटाइज होता है, एक बैक्टीरियम होता है जो कि क्या प्रोड्यूस करता है? एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करता है। कोलेस्ट्रीडियम बुटाइलिकम एक बैक्टीरिया है जो कि क्या प्रोड्यूस करता है? ब्यूट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है। और लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरियम है जो कि क्या प्रोड्यूस करता है? लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। हम बात करें यीस्ट, सैक्रियोमाइसिस सर्वेसी जो होता है वो यूज़ किया जाता है फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल की कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए यीस्ट को यूज़ किया जाता है, ठीक है। माइक्रोब जो होता है वो ऑल्सो यूज़ किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम के प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि लाइपेज जो कि यूज होता है इन द डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन, जो कि डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में यूज़ होता है एंड ऑल्सो हेल्पफुल होता है इन रिमूविंग ऑयल स्टेन को भी रिमूव करने के में हेल्पफुल होता है फ्रॉम द लॉन्ड्री, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यू वुड हैव नोटिस कि फ्रूट बॉटल्स जो कि हम फ्रूट जूस बॉटल जो हम मार्केट से लाते हैं वो ज़्यादा क्लियर होता है एज़ कम्पेयर टू द जो कि हम घर बनाते हैं। दिस इज़ बिकॉज जो बॉटल जूसेस जो है वो क्लैरिफाइड किया जाता है बाय यूजिंग पैक्टिनेसिस एंड प्रोटीएसिस यूज़ करके उनको क्लीन किया जाता है, क्लैरिफाई किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोकाइनेज जो कि प्रोड्यूस होता है बाय द बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकाइनेज जो कि प्रोड्यूस होता है बाय द बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस एंड मॉडिफाइड होता है जेनेटिक इंजीनियर से। वो जो है वो यूज़ किया जाता है एज अ क्लॉट बस्टर यूज़ किया जाता है फॉर रिमूविंग क्लोट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल ऑफ द पेशेंट जिनका जो है हु हैव अंडरगोन मायोकार्डियल इन्फेक्शन लीडिंग टू द हार्ट अटैक, ठीक है। अनदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल की बात करें साइक्लोस्पोरिन ए, की बात करें अनदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल
अनदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन ए की बात करें जो कि यूज होता है एज अ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। अनदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन ए जो कि यूज होता है एज अ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन द ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट। वो जो होता है वो प्रोड्यूस होता है बाय फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से प्रोड्यूस होता है। इसको हम कैसे रखेंगे, ट्राई साइकिल फॉर इम्यूनिटी, ट्राई यानी ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम जो कि फंगस है, साइकिल यानी साइक्लोस्पोरिन ए जो कि बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है और फॉर इम्यूनिटी यानी इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टैटिन जो है प्रोड्यूस्ड बाय द यीस्ट। स्टैटिन जो कि प्रोड्यूस होता है बाय द यीस्ट। मोनास्कस परप्यूरस जो है हैव बीन कमर्शियलाइज्ड है एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। ये जो होता है ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लेवल को लोअर करता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। इट एक्ट्स बाय कम्पिटेटिवली इनिबिटिंग, ये जो होता है एक्ट करता है बाय कम्पिटेटिवली जो है इनिबिट करता है द एंजाइम, कम्पिटेटिवली इनिबिट करता है एंजाइम जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ द कोलेस्ट्रॉल। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कॉम्पिटेटिवली इनिबिट करता है ऐसे एंजाइम्स को जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर सिंथेसाइजिंग द कोलेस्ट्रॉल। और कैसे याद रखेंगे, ब्लड कोलेस्ट्रॉल विल स्टार्ट लोअरिंग फ्रॉम मंडे, यानी कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल से यानी ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट स्टार्ट यानी कि स्टैटिन फ्रॉम मंडे यानी कि मोनास्कस परप्यूरस जो कि एक क्या है यीस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। वी नो दैट लार्ज क्वांटिटी ऑफ वेस्ट वाटर जो है वो जनरेट होता है एवरी डे इन सिटीज़ एंड टाउन्स। अब मेजर कंपोनेंट ऑफ दिस वेस्ट वाटर जो है इस ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है। दिस म्यूनसिपल वेस्ट वाटर इज कॉल्ड सीवेज। इस म्यूनसिपल वेस्ट वाटर को हम क्या बोलते हैं, सीवेज बोलते हैं। ये कंटेन करता है लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स, और लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रोब्स को कंटेन करता है। मैनी ऑफ विच जो होता है पैथोजेनिक होता है, मैनी ऑफ विच आर पैथोजेनिक, इनमें से बहुत सारे क्या होता है पैथोजेनिक होते हैं, मैनी ऑफ विच आर पैथोजेनिक होते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड, क्या आपने कभी सोचा है वाई दिस ह्यूज अमाउंट ऑफ द सीवेज और अर्बन वेस्ट वाटर इज डिस्पोज्ड ऑफ डेली, कहाँ फेंका जाता है हर रोज ये। दिस कैन बी डिस्चार्ज इनटू नेचुरल वाटर, दिस कैन नॉट बी डिस्चार्ज, इनको हम जो है डिस्चार्ज नहीं कर सकते इनटू द नेचुरल वाटर बॉडीज़ लाइक रिवर और स्ट्रीम में डायरेक्टली, रिवर और स्ट्रीम्स में इनको डायरेक्टली नहीं हम जो है इनको डिस्चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि इनमें जो होता है बहुत सारे जो है हार्मफुल माइक्रोब्स भी होते हैं। ठीक है, बिफोर डिस्पोजल से पहले जो है सीवेज इज ट्रीटेड इन द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज को जो है ट्रीट किया जाता है इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट टू मेक इट लेस पोल्यूटिंग, ताकि इसको लेस पोल्यूटिंग बना सके। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज़ डन बाय, ट्रीटमेंट जो होता है वो कौन करता है, बाय हेट्रोट्रोपिक माइक्रोब्स। हेट्रोट्रोपिक माइक्रोब्स कौन करता है, हेट्रोट्रोपिक माइक्रोब्स जो कि नेचुरली प्रेजेंट होते हैं इन द सीवेज। दिस ट्रीटमेंट इज़ कैरिड आउट 2 स्टेजेस, ये ट्रीटमेंट जो होता है वो कैरिड आउट होता है इन 2 स्टेजेस में कैरिड आउट होता है। ठीक है, सबसे पहला होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट। दिस ट्रीटमेंट स्टेप जो होता है बेसिकली इन्वॉल्व करता है फिजिकल रिमूवल ऑफ द पार्टिकल्स, पार्टिकल का फिजिकल रिमूवल करवाता है। लार्ज और स्मॉल फिजिकल जो पार्टिकल्स होते हैं उनको रिमूवल करवाता है फ्रॉम द सीवेज थ्रू फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन से। दीज आर रिमूव्ड इन स्टेजेस, ये जो होता है स्टेजेस में रिमूव्ड होते हैं। इनिशियली फ्लोटिंग डिब्रीज जो होता है रिमूव्ड होता है, इनिशियली फ्लोटिंग डिब्रीज को रिमूव किया जाता है बाय सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन से जो है फ्लोटिंग डिब्रीज को रिमूव किया जाता है। देन द ग्रिथ यानी कि सोइल और स्मॉल पेबल्स को जो है रिमूव किया जाता है बाय सेडिमेंटेशन। ऑल द सॉलिड्स दैट सेटल जो होता है, जितना भी सॉलिड जो कि सेटल हो जाता है वो फॉर्म करता है प्राइमरी स्लज, क्या फॉर्म करता है प्राइमरी स्लज। एंड द सुपरनेटेंट जो होता है वो फॉर्म करता है इफ्लुएंट, सुपरनेटेंट जो होता है वो क्या फॉर्म करता है इफ्लुएंट फॉर्म करता है। इफ्लुएंट फ्रॉम द प्राइमरी सेटलिंग टैंक से जो है इफ्लुएंट को जो है देन टेकन फॉर द सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग जो है कंटिन्यू करते हैं विद द सेकेंडरी ट्रीटमेंट, या जिसको हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। द प्राइमरी इफ्लुएंट जो प्राइमरी इफ्लुएंट हमने वहाँ से लिया है, प्राइमरी इफ्लुएंट इज़ पास इनटू लार्ज एरेशन टैंक में पास कर दिया जाता है। किस में पास करते हैं, लार्ज एरेशन टैंक में, वे इट इज़ कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड मैकेनिकली, जहाँ पे उसको कॉन्स्टेंटली एजिटेट किया जाता है मैकेनिकली, एंड एयर इज़ पम्प्ड इनटू इट, और उसमें एयर जो है पंप की जाती है। दिस अलाउ द विगरस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स, इसकी वजह से जो होता है वो क्या अलाउ करते हैं,
विगरस ग्रोथ करवाते हैं किसकी, यूज़फुल एरोबिक माइक्रोब्स की ग्रोथ करवाते हैं किसमें, इनटू फ्लोक्स में। फ्लोक क्या होता है, मासेस ऑफ बैक्टीरिया जो कि एसोसिएटेड होता है विद द फंगल फिलामेंट टू फॉर्म मैश लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, फंगल फिलामेंट से एसोसिएटेड होते हैं टू फॉर्म मैश लाइक स्ट्रक्चर। वाइल ग्रोइंग दीज माइक्रोब्स जो होता है वो कंज्यूम करता है मेजर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इन द इन्फ्लुएंट। ग्रो करते वक्त जो है ये माइक्रोब जो होता है वो कंज्यूम करते हैं, ग्रो करते वक्त माइक्रोब जो होता है वो कंज्यूम करते हैं मेजर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर का मेजर पार्ट को जो है कंज्यूम करते हैं इन द इन्फ्लुएंट जो इन्फ्लुएंट में जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको कंज्यूम करते हैं। दिस सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस द BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसकी वजह से जो होता है क्या रिड्यूस हो जाती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द इफ्लुएंट। इसकी वजह से BOD ऑफ इफ्लुएंट जो है डिक्रीज हो जाती है। BOD जो होता है रेफर करता है टू द अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम्ड, कितनी ऑक्सीजन जो है कंज्यूम्ड होगी इफ़ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ द वाटर वर ऑक्सीडाइज्ड बाय बैक्टीरिया। अगर बैक्टीरिया जो है सारे ऑर्गेनिक मैटर को जो कि 1 लीटर में प्रेजेंट है, 1 लीटर ऑफ वाटर में प्रेजेंट है, उसको ऑक्सीडाइज करे। द सीवेज वाटर जो होता है इज़ ट्रीटेड टिल द BOD इज़ रिड्यूस। सीवेज वाटर को तब तक ट्रीट किया जाता है जब तक कि BOD रिड्यूस ना हो जाए। BOD टेस्ट मेजर्स द रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो हम BOD टेस्ट करते हैं वो मेज़र करता है कि कितने रेट से जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन का अपटेक करे, कितना रेट से जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन का अपटेक करे इन अ सैंपल ऑफ वाटर। एंड थस इनडायरेक्टली BOD जो होता है इज़ अ मेजर होता है किसका, ऑर्गेनिक मैटर का प्रेजेंट इन द वाटर। द ग्रेटर द BOD ऑफ द वेस्ट वाटर। जितना ज़्यादा BOD वेस्ट वाटर का BOD होगा, जितना ज़्यादा वेस्ट वाटर का BOD होगा, उतना ही मोर इज़ इट्स पोल्यूटिंग पोटेंशियल, उतना ही ज़्यादा वो क्या होगा, पोल्यूटेड होगा, यानी पोल्यूटिंग पोटेंशियल होगा। वंस द BOD ऑफ द सीवेज और वेस्ट वाटर, जब एक बार जो है BOD ऑफ सीवेज और वेस्ट वाटर जो है वो रिड्यूस हो जाए सिग्निफिकेंटली, द इफ्लुएंट इज़ देन पास्ड इनटू सेटलिंग टैंक। जब फिर उसके बाद क्या हुआ, इफ्लुएंट को जो है पास कर दिया जाता है इनटू सेटलिंग टैंक वेयर द बैक्टीरियल फ्लोक्स जो है आर अलाउड टू सेडिमेंट। बैक्टीरियल फ्लोक्स को जो है अलाउड कर दिया जाता है कि वो सेडिमेंट हो जाए। दिस सेडिमेंट, और जो ये सेडिमेंट बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड स्लज। क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड स्लज। A small part of the activated sludge is pumped back into, a small amount of activated sludge को जो है पंप कर दिया जाता है back into the aeration tank to serve as a inoculum, ताकि वो inoculum की तरह वर्क कर सके। The remaining major part of the sludge is pumped into large aeration tank, उसको large aeration tank में पास कर दिया जाता है called anaerobic sludge digester। हेयर अदर काइंड ऑफ बैक्टीरिया जो कि ग्रो करता है एनारोबिकली, डाइजेस्ट करता है द बैक्टीरिया एंड फंजाई इन द स्लज में जो बैक्टीरिया और फंजाई उनको जो है डाइजेस्ट करता है। ड्यूरिंग दिस डाइजेशन बैक्टीरिया जो होता है प्रोड्यूस करता है मिक्सचर ऑफ गैसेस सच एज मीथेन, H2S, CO2। These gases form biogas and can be used as a source of energy की तरह, सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह यूज़ कर सकते हैं क्योंकि एज इट इज़ इन्फ्लामेबल, क्योंकि इन्फ्लामेबल होती है। ठीक है, द इफ्लुएंट फ्रॉम द सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट इज़ जनरली रिलीज कर दिया जाता है इनटू द नेचुरल वाटर बॉडी लाइक रिवर एंड स्ट्रीम्स। एंड एरियल व्यू जो है ऑफ सच प्लांट जो है वो शोन कर रखा है फिगर 10.7 में। देखो ये है एरियल व्यू ऑफ सीवेज प्लांट का एरियल व्यू है। ठीक है, यू कैन अप्रिशिएट हाउ माइक्रोब जो है वो प्ले कर रहा है मेजर रोल इन ट्रीटिंग मिलियन ऑफ द गैलोन्स ऑफ द वेस्ट वाटर एवरी डे अक्रॉस द ग्लोब। दिस मैथोडोलॉजी हैज़ बीन प्रैक्टिस फॉर मोर देन अ सेंचुरी नाउ। अब इसको 1 सेंचुरी से ज़्यादा हो गया प्रैक्टिस करते हुए इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। टिल डेट नो मैन मेड टेक्नोलॉजी हैव बीन एबल टू rival the microbe treatment of the sewage. You are aware that due to increasing urbanization, sewage is being produced in much large quantities than even before. However, the number of the sewage treatment plant has not increased enough to treat such large quantity. So, untreated sewage is often discharged directly into the river, leading to their pollution and increase in the waterborne diseases. इसकी वजह से waterborne diseases increase हो रही है।
मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट ने जो है इनिशिएटेड गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान टू सेव दीज मेजर रिवर्स ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम pollution. Under these plans, it was proposed to build a large number of sewage treatment plants so that only treated sewage may be discharged in the river. A visit to a sewage treatment plant situated in any of place near you would be very interesting and educating experience.